रूस के तेल प्रतिबंधों के बीच अमेरिका ने भारत की भूमिका की सराहना की। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत ने रूसी तेल के मामले में जिम्मेदारी से व्यवहार किया और वह अमेरिका का एक भरोसेमंद भागीदार साबित हुआ। युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक एजेंसी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार तटीय शहर बंदर अब्बास के पास पश्चिमी इलाके में रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। इस हमले के कारण हवाई अड्डे पर उड़ानों पर रोक लगाई गई और सुरक्षा व्यवस्थाओं को तत्काल मजबूत किया गया। इजरायल ने ईरान के कई सैन्य अड्डों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन में इजरायल के लगभग 80 फाइटर जेट ने हिस्सेदारी निभाई और ठिकानों को सीधे निशाना बनाया। हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। खुलने वाले पेट्रोल पंपों पर रात भर लंबी कतारें, कई पंप बंद। सियालकोट के हाजीपुरा इलाके में पेट्रोल न मिलने पर हुई झड़प में एक पंप कर्मचारी की मौत। ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के तनाव के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी कमी पैदा हो गई। सरकार ने हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपए और सामान्य पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर करी। भारत ने तेहरान की अपील पर ईरानी युद्धप्रेस आयरिस लावान को दक्षिण बंदरगाह कोची में रुकने की अनुमति दी। इसके 183 सदस्यीय चालक दल को नौसैनिक सुविधाओं में ठहराया गया। वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत की। पालकी में सवार होकर उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए अब युद्ध करना पड़ा और यह यात्रा धार्मिक लोगों की मजबूती। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आरोपियों से बरी किया। हालांकि इस मामले में दोषी ठहराए गए 3 अन्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रजनन दर को ध्यान में रखते हुए नई जनसंख्या प्रबंधन नीति की घोषणा की है। नीति के तहत किसी परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तीसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी रहेंगी। तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा। हनमकोंडा जिले के हसनपट्टी इलाके में शनिवार को तेज रफ्तार टिपर ट्रॉली ने एसएसआर कॉलेज के 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुप्रतीक और अक्रम के रूप में। ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी की जांच के तहत हैदराबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद शहर के प्रमुख कॉर्पोरेट इलाकों में हो रही हलचल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़amenei खामनेई की हत्या के विरोध में शोक सभा का आयोजन। नागफनी थाना क्षेत्र के अबाबपुरा स्थित इमाम बारगाह हजरत अबू अतालिब में बड़ी संख्या में लोग जुटे और फातिहा ख्वानी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले और उसे बाजार में चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1,19,000 रुपए नकली नोट छापने के उपकरण और 7 मोबाइल बरामद हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा। पार्टी की नेता जैनब सिकंदर ने रालोद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जैनब ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच जेडीयू में नाराजगी की खबरें सामने आई। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2020 में अधिक सीटें जीतने के बावजूद उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री बनने दिया। अब जेडीयू को भी बड़ा दिल दिखाते हुए बिहार में बीजेपी को मुख्यमंत्री बनने देना। बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 327 पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार होंडा कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसमें मोहम्मद शादाब, मोहम्मद नदीर और शाह आलम की मौके पर मौत, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई को पोस्को एक्ट के तहत जांच करने की अनुमति मिली। गृह विभाग ने इसके संशोधित अधिसूचना जारी। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए नामांकन 5 मार्च को पूरा हो गया। एनडीए की ओर से सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर चुके, जबकि विपक्ष में आरजेडी से रामधारी सिंह ने नामांकन किया। इस स्थिति में विपक्ष के लिए एआईएमआईएम का समर्थन अहम माना जा रहा है। सीसीटीवी और आईटीएमएस सिस्टम से होली के दौरान 10,236 वाहनों के चालान काटे। कुल 1.2 करोड़ का जुर्माना वसूला। सीसीटीवी और एनपीआर कैमरों की मदद से शहर के हजारों वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 30 सितंबर 2025 तक जिन पात्र किसानों का फसल ऋण बकाया उन्हें राहत देने के लिए पुणेबाई अहिल्याबाई होलकर किसान कर्ज माफी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की फसल ऋण की कर्ज माफी दी जाएगी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने भाजपा का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हो रहा है खिलवाड़। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में प्रवीण लोणकर को किया गिरफ्तार। 16 मार्च तक कस्टडी में रखा जाएगा। जांच में सामने आया कि प्रवीण जेल में रहकर रच रहा था साजिश। मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले पूरा हो चुका है। इस सीजन में जोड़ी फॉर्मेट रखा गया था, जिसमें नागपुर के विक्रम और अजिंक्य ने ट्रॉफी अपने नाम की। दोनों ने अपने शानदार कुकिंग स्किल्स से जजों और दर्शकों का जीता दिल। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे। विजेता टीम को करीब
27 करोड़ 48 लाख रुपए के प्राइज मनी मिलेगी, जबकि रनर अप और सुपर 8 में पहुंचने वालों टीमों को भी करोड़ों रुपए का आर्थिक सहयोग।